हेलो एवरीवन। तो आई होप आपने कल की वीडियो देखी है और आज आप रेडी हैं न्यू टॉपिक पढ़ने के लिए। यस, ओके। सो इन टुडेज वीडियो अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर एनएसओ साइंस ओलंपियाड दैट इज गोइंग टू बी ऑन 3rd December, ओके, विच इज द न्यू डेट। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 1 ही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड वी हैव टेकन अ टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज हाउ एनिमल्स ईट। ओके, दिस इज टुडेज टॉपिक कि हाउ एनिमल्स ईट, एनिमल्स किस तरीके से खाते हैं। अब देखो, एनिमल्स जो है वो अलग अलग दे यूज डिफरेंट डिफरेंट वेज फॉर ईटिंग द फूड दैट दे वांट टू ईट। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वे इज टीयर एंड च्यू। दैट मीन्स एनिमल्स लाइक लायन, फॉक्स, डॉग्स, जितने भी एनिमल्स हैं विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे टीयर इट एंड देन दे च्यू इट। ओके, बेसिकली मतलब वो पहले तो उनके ना दो यहाँ पर ऐसे दांत होते हैं, ऐसे बड़े बड़े, दे आर वेरी पॉइंटेड एंड शार्प। ओके, तो वो उन दो दांतों से पहले तो उसको टीयर करते हैं। ओके, और फिर उसको च्यू करके चबा के खाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वे। नाउ द सेकेंड वे इज स्वालो। स्वालो मीन्स निगल जाना, उसको चबाना नहीं, बस उसको डायरेक्टली निगल जाना। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा करते हैं स्नेक्स और फ्रॉग्स। ओके, स्नेक जैसे कोई अपना कोई भी शिकार है तो उसको जब खाता है तो वो उसको चबाता नहीं है, वो उसको डायरेक्टली स्वॉलो कर लेता है, अंदर निकल ले जाता है बस। ठीक है, इन द सेम वे फ्रॉग की स्टिकी टंग होती है, तो अपनी स्टिकी टंग से इंसेक्ट को पकड़ के डायरेक्टली स्वॉलो कर लेता है। इट डजंट सिट देयर टू च्यू द इंसेक्ट। ओके, उसको ऐसे चबाने के लिए नहीं रुकता वो, है ना। तो आप ऐसे याद रखना कि टीयर एंड च्यू एंड एनिमल्स कौन से हैं, जैसे कि लायन, फॉक्स, डॉग्स, और भी बहुत सारे हैं, टाइगर हो गया और वुल्फ हो गई, है ना। ये सारे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। स्वॉलो कौन करता है? तो स्नेक और फ्रॉग, ये डायरेक्टली स्वॉलो कर लेते हैं, तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट इज GNAW, दैट इज नॉ। ओके, इसमें जी साइलेंट होता है, तो आप इसको नॉ नहीं कहें, जी को मतलब यू विल नॉट यूज द साउंड ऑफ जी, यू विल से नॉ। अब नॉ मीन्स जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्क्विरल, रैट, रैबिट, इन सबके आगे के जो टीथ होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं। ओके, और आप उनको हमेशा चीजों को कुतरते हुए देखेंगे, जैसे चूहा। रैट इज नेवर ऑन रेस्ट, कभी ऐसे आराम से बैठ के मजे नहीं कर रहा होता है कि हाँ चलो आज तो रेस्ट करूंगा, नहीं, कुछ ना कुछ कुतरता ही रहता है। आपके कपड़े कुतर देगा, आपकी चीजें कुतर देगा, पेपर कुतर देगा, कुछ ना कुछ। इन द सेम वे यू विल सी रैबिट आल्सो डूइंग समथिंग, नम 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 नम, समथिंग लाइक दैट। यू विल सी दैट रैबिट इज ऑलवेज ईटिंग, कुछ ना कुछ नम 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 चलता ही रहता है। सो दिस इज कॉल्ड नो। ओके, और नोइंग। अब इसके एनिमल्स कौन से? रैबिट हो गया, स्क्विरल हो गया, रैट हो गया, जिनके भी आपको दांत आगे से थोड़े बड़े दिखते हैं ना, ऑल दीज एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट नो देयर फूड। कुतरते रहते हैं हमेशा, है ना, चप चप चबाते ही रहते हैं उसको, छोटा 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 छोटा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है लैप, कैट्स और डॉग। लैप मीन्स आपने देखा होगा, जैसे आप जब कैट को, या पता नहीं कैट को तो नहीं, पर आप जैसे किसी डॉग को पानी देते हो, तो वो पानी हमारी तरह नहीं पीता कि ऐसे यूं उठाया और यूं पी लिया, नहीं, वो अपनी टंग से उस पानी को लैपिंग करता है, उसको पानी को ऐसे अपनी टंग की हेल्प से पीता है। आप कभी पी के देखना, आप नहीं कर पाएंगे, या कर भी पाएंगे तो इट इज वेरी मतलब अ वेरी हार्ड थिंग टू डू, है ना। बट जो कैट्स हैं, डॉग्स हैं, वो ऐसे ही पानी या फिर कोई भी लिक्विड है उसको खाते हैं। ठीक है, सो दे यूज द मेथड ऑफ लैपिंग, or they lap liquid, whatever, if it is water, it is milk, whatever it is, so they lap and eat. ठीक है, drink. Next है curd chew या chew curd. Actually I have written it, means आगे curd आना चाहिए था, chew आना चाहिए था, पीछे curd आना चाहिए था, chew curd. Now basically उसका मतलब क्या है? कर्ड चूइंग एनिमल्स कहते हैं हम इनको। ये कौन से एनिमल्स हैं? ये हैं काव, बफलोज, गोट, हॉर्स, ये सारे कर्ड चूइंग एनिमल्स हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्ड चूइंग मीन्स, है ना मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मैम? देखो, क्या होता है, जैसे कि एक काव है ना, अब वो खाना खाने गई, तो एनिमल्स का साथ ऐसा तो नहीं है कि उनको जब मर्जी है तब वो किचन में गए और बनाया और खा लिया, है ना, कि मम्मी पास्ता बना दो, मैगी बना दो, और उनकी मम्मी गई बनाया और उन्होंने खा लिया, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, अब उनको, और सारे एनिमल्स को गॉड ने कुछ स्पेशल पावर्स दिया हुआ है। ठीक है, ऑल द एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड आर हैविंग सम स्पेशल पावर्स।
तो भगवान जी ने काउ, बफलो या हॉर्स या गोट इन सबको क्या पावर दिया है, जैसे इनको कहीं ग्रास दिखी, अब ये तो कंफर्म नहीं है ना कि ये ग्रास यहाँ दिख रही है, थोड़ी देर बाद कहीं और होगी या नहीं होगी, पूरे दिन तो यहाँ नहीं रहने वाले, तो वो क्या करते हैं पूरी ग्रास जो होती है जल्दी जल्दी खा लेते हैं और पेट में ले जाते हैं ना, दे जस्ट स्वॉलो इट और पेट में रखते हैं अपने। अब जब उनको टाइम मिलता है, अब जब वो फ्री हो जाते हैं जल्दी जल्दी, ज्यादा चबाते हैं वो, उसको चबाते नहीं है, वो बस ऐसे निगल जाते हैं, स्वॉलो करके पेट में रख लेते हैं अपने। अब जब वो फ्री होते हैं, है ना, जब उनको टाइम मिलता है, तो दे ब्रिंग दैट फूड बैक फ्रॉम देयर स्टमक टू देयर माउथ एंड दे स्टार्ट च्यूइंग इट। वो उसको चबाना शुरू कर देते हैं, अपने स्टमक में से बाहर निकाल के मुंह तक लाते हैं, उसको चबाते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से आप देखेंगे कि जो काव हैं या फिर जो बफलोज हैं, ये लोग हमेशा आपको कुछ चबाते हुए दिखेंगे। तो क्या 24 घंटे ही खाना खा रहे हैं, मतलब हर समय इनके पास खाना है और ये खाते रहते हैं? नहीं, they are bringing that food back from their stomach and they are putting it in the mouth and they are chewing it. So that's why they are called curd chewing animals. है ना, क्लियर, समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, सक। ओके, तो सकिंग के लिए बटरफ्लाईज, लीच, मॉस्किटोज, है ना। अब देखो, सकिंग मीन्स जैसे कि जो स्ट्रॉ होती है ना, हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ को पानी में या कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं और ऐसे ऐसे करके सक करते हैं, दिस इज कॉल्ड सकिंग। ओके, तो ये हमने इन्वेंट नहीं किया है, आप ऐसा मत सोच लेना कि ओहो हमने तो स्ट्रॉ बनाई थी, भगवान जी को तो पता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। भगवान जी ने कुछ एनिमल्स को नेचुरल स्ट्रॉ दी है, आपको तो नहीं दी। ओके, बट सम एनिमल्स आर हैविंग नेचुरल स्ट्रॉ, जैसे कि बटरफ्लाई। तो अब वो क्या करते हैं, जैसे किसी फ्लावर पे गए, बटरफ्लाई किसी फ्लावर पे बैठी, तो शी विल यूज दैट नेचुरल स्ट्रॉ एंड शी विल सक द जूस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो जूस है ना, उसको वो ऐसे सक कर लेती है अपने ट्यूब से, है ना। और ये जो फ्लावर के अंदर जो जूस होता है, अगर आपको पता हो, दैट जूस इज कॉल्ड नेक्टर। पता है आपको ये बात? फ्लावर के अंदर जो जूस होता है, उसको कहते हैं नेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, है ना। तो बटरफ्लाईज जो होती हैं वो नेक्टर को सक करती हैं। लीच, लीच एक इंसेक्ट है जो खून चूसता है, ठीक है, आप जॉक की तरह कह सकते हैं, है ना, जॉक, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मतलब ये ऐसे ब्लैक ब्लैक सा होता है, उसको लीच कहते हैं, और ये ब्लड सक करता है, अगर वो आपकी स्किन पे आ जाएगा तो आपको ब्लड सक करने लग जाएगा वो आपके अंदर से, है ना। और ऐसे मॉस्किटोज तो आपको पता ही है, अब उनको काटते हैं फिर हमें खुजली होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो हमारा ब्लड सक करता है ना। और भी कुछ एग्जांपल्स है क्या, हाँ, हनी बीज, हनी बीज भी हैं, वो भी जो नेक्टर है वो सक करती है, वो उसी से फिर वो हनी बनाती है, मीठा मीठा जो हम पीते हैं या खाते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक यही था, हमने पढ़ लिया है आज डिफरेंट वेज ऑफ द animals by which they can eat. So the first way is tear and chew, second is swallow, third is gnaw, fourth is lap, fifth is chew curd and sixth is suck. And these are the examples. तो इन examples को याद रखने की कोशिश करना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।